हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी की क्लास होगी जिसमें उपसर्ग व प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग मतलब दो धातुओं से मिलकर बना है। उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना या निर्माण करना होता है, जिसका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग के कई नाम हैं। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहते हैं, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय भी कहते हैं और रचनात्मक प्रत्यय भी कहते हैं। तो उपसर्ग के कितने नाम हैं? उपसर्ग के जो नाम हैं उसे आदि प्रत्यय कहते हैं, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय कहते हैं तथा रचनात्मक प्रत्यय भी कहते हैं। उपसर्ग उप प्लस समीप, उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप में आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग होता है। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना या सृष्टि करना है। तो किसी शब्द के समीप में आकर जब नया शब्द बनता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे परा उपसर्ग में क्रम में लग गया तो पराक्रम हो गया। क्या हो गया? पराक्रम हो गया। पराजय हो गया, पराभाव हो गया, पराधीन हो गया और पराभूत हो गया। क्या हो गया? जैसे परा उपसर्ग लग करके क्रम में लगा तो पराक्रम हो गया। जय में परा उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? पराजय हो गया। भाव में परा शब्द लग गया तो पराभव हो गया। उसी प्रकार धीन में परा उपसर्ग लग गया तो पराधीन हो गया। उसी प्रकार भूत में परा उपसर्ग लग गया तो पराभूत हो गया। अब हम देखते हैं उपसर्गों की संख्या। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्गों की संख्या। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। संस्कृत के 19 उपसर्ग होते हैं, जबकि हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी के 10 होते हैं, जबकि उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं 19 होते हैं। उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी होती? 19 होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 19 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 19 होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला वर्ड है, पहला उपसर्ग है अति। अति का जो अर्थ होता है वो बाहुल्य होता है। क्या होता है? अति का जो अर्थ होता है वो बाहुल्य होता है। क्या होता है? बाहुल्य होता है, जिसे अधिक भी कहते हैं और उस पार भी कहते हैं। तो अति का अर्थ जो होता है वो बाहुल्य होता है, जिसे अधिक और उस पार भी। ठीक है, उसके बाद में अगला उपसर्ग है अधि। अधि का उपसर्ग का अर्थ जो होता है वो सामीप्य होता है। क्या होता है? सामीप्य होता है, या ऊपर होता है, या श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अधि का जो उपसर्ग का अर्थ होता है वो सामीप्य होता है, ऊपर होता है और श्रेष्ठ होता है। उसके बाद में अगला जो है अनु उपसर्ग। अनु का जो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अनुसरण, अनुयायी। तो अनु का जो उपसर्ग का अर्थ होता है वो पीछे होता है, साथ होता है या समान होता है। जैसे कहते नहीं अनुचर। अनुचर मतलब होता है साथ या समान चलने वाला। अनुचर। अनुयायी। अनुयायी मतलब क्या होता है? पीछे चलने वाला। और क्या होता है? तो अनुचर। तो उसी प्रकार अनु का अर्थ होता है पीछे, साथ या समान होता है अर्थ। उसके बाद में अगला जो उपसर्ग है अप। अप का जो अर्थ होता है वो दूर होता है, हीनता होता है और विरुद्ध होता है। तो अप का जो अर्थ होता है वो दूर होता है, हीनता होता है और विरुद्ध होता है। अगला जो उपसर्ग है उसका अगला उपसर्ग जो है अभी है। अभी का जो अर्थ होता है उसका होता है और या सामीप्य होता है। क्या होता है? सामीप्य होता है या और होता है। तो कहते नहीं अभिमुख। क्या कहते हैं? अभिमुख। अभिमुख का मतलब क्या होता है? मुख की ओर होना, तो अभिमुख होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है उपसर्ग है उसका वो है
अव। अव का जो अर्थ होता है वो दूर होता है। क्या होता है? दूर होता है और नीचे होता है। क्या होता है? अव का जो अर्थ होता है वो दूर या नीचे होता है। उसके बाद में अगला है आ। आ जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है तक। कहते नहीं आज तक, तो आज तक। ठीक है, तो कहते नहीं आ का होता आजन्म, मतलब जन्म तक। कहते नहीं आज जन्म। ठीक है, तो आ का जो अर्थ होता है तक होता है, या कम होता है, या इधर होता है अर्थ। उसके बाद में अगला जो उपसर्ग है उत। उत या इसे उद भी कहते हैं। उत और उद, इनका दोनों का अर्थ जो होता है वो ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है, और उन्नति होती। क्या होती? उन्नति होती है। तो उसी प्रकार जैसे कहते हैं उन्नति, उत्पत्ति, कहते हैं उत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद में अगला जो वर्ड है, अगला उपसर्ग है अप। अप का जो अर्थ होता है वो निकट होता है और सहायक होता है, या छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, सहायक होता है और निकट होता है। उसके बाद में अगला है दु। दु और दुर, ये दुस भी कहते हैं, और इसे दुस ऐसे भी लिखते, ऐसे भी दुस लिखते। तो इसका जो अर्थ होता है वो बुरा होता है और कठिन होता है। क्या होता है? कहते नहीं ये दुष्कर कार्य है, या दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम मतलब बुरा परिणाम होगा। उसी प्रकार अगला है नी। नी का जो अर्थ होता है वो नीचे होता है और भीतर होता है। क्या होता है? नीचे होता है और भीतर उसका अर्थ होता है। उसके बाद में अगला है नि, या जिसे निस भी कहते हैं और निर भी कहते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है वो बिना होता है और बाहर होता है और निषेध होता है। क्या होता है? बिना, बाहर और निषेध होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है परा उपसर्ग। परा उपसर्ग जो लगता है किसी वर्ड में तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? पीछे और उल्टा। परा का अर्थ क्या होता है? पीछे और उल्टा होता है। ठीक है, तो जय का जैसे उल्टा क्या होता? पराजय, तो उल्टा हो जाता है। परि, परि का जो अर्थ होता है, परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर होता है। ठीक है, अगला है प्रा। प्रा का जो उपसर्ग का अर्थ होता है वो अधिक होता है और आगे होता है। क्या होता है? अधिक या आगे होता है। उसके बाद अगला है प्रति। प्रति का जो अर्थ होता है वो ओर होता है, उल्टा होता है, विरोध होता है, या प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रति का जो अर्थ होता है वो ओर, उल्टा, विरोध या प्रतीक होता है। अगला है बी। बी का जो अर्थ होता है वो बिना होता है, अलग होता है और विशेषता होता है। क्या होता है? बी का जो उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, अलग, विशेषता होता है। उसके बाद में अगला है सम। सम का जो अर्थ होता है वो पूर्ण होता है, अच्छी तरह होता है और संयोग होता है। क्या होता है? सम का पूर्ण होता है, अच्छी तरह होता है और संयोग होता है। उसके बाद में अगला है सु। सु उपसर्ग का जो अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सहज होता है। क्या होता है? अच्छा, सुंदर, सहज होता है। तो संस्कृत उपसर्ग के हम प्रयोग देख लेते हैं। तो अति उपसर्ग के कौन कौन से वर्ड बने हैं? अति से बना है अतिशय, अतिचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिरंजित, अत्युक्त, अत्यावश्यक, अतीन्द्रिय, अत्याचार, अत्यधिक, अतिव्याप्ति आदि। तो अति से कौन कौन से बने हैं? अतिशय, अतिचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिरंजित, अत्युक्त, अत्यावश्यक, अतीन्द्रिय, अत्याचार, अत्यधिक, अतिव्याप्ति आदि। उसके बाद में अगला जो उपसर्ग है अधि। अधि का क्या अर्थ होता है? अधिक सामीप्य होता था, बाहुल्य होता था। तो उसका अधिक, अधि से बना अधिक, अधिदैविक, अधिकार, अधिक्षिप्त, अधिकृत, अध्यादेश, अधिकारी, अधिकरण, अधिसूचना, अध्ययन, अध्यापक और अध्यक्ष। तो अधि से कौन कौन बने? अधिक, अधिदैविक, अधिकार, अधिक्षिप्त, अधिकृत, अध्यादेश, अधिकारी, अधिकरण, अधिसूचना, अध्ययन, अध्यापक और अध्यक्ष। उसके बाद में अगला है अनु। अनु का जो उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनुकरण, अनुज, अनुगमन, अनुशीलन, अनुरूप, अनुशासन, अनुसार, अनुसरण, अनुवाद, अनुकृत, अनुताप, अनुस्वार, अनुजीवी, अनुनय, अनुराधा, अनुश्रुत, अन्वय, अनुपूर्ति आदि। तो इसके हैं अनुकरण, अनुज, अनुगमन, अनुशीलन, अनुरूप, अनुशासन, अनुरूप, अनुसार, अनुसरण, अनुवाद, अनुकृत,
अनुताप, अनुस्वार, अनुजीवी, अनुनय, अनुराधा, अनुश्रुत, अन्वय और अनुपूर्त और अनुरूप आदि। ठीक है। उसके बाद में चौथा है उपसर्ग जो है, चौथा है अप। अप से जो शब्द बने हैं, अपकार, अपकर्ष, अपहरण, अपमान, अपवाद, अपकीर्त, अपयश, अपश्रवण, अपव्यय, अपमृत्यु, अपराध, अपलाभ, अपव्यवहार। तो अप से बना अपकार, अपकर्ष, अपहरण, अपमान, अपवाद, अपकीर्त, अपयश, अपश्रवण, अपव्यय, अपमृत्यु, अपराध, अपलाभ, अपव्यवहार। उसके बाद में पांचवा है अभि। अभि से जो वर्ड बने हैं, अभिसार, अभिमुख, अभिकर्ता, अभिनय, अभिनव, अभिलाषा, अभ्यागत, अभुध्य, अभिमान, अभिज्ञा, अभिसरण, अभिज्ञान, अभिमुख, अभियान, अभिभूत। ठीक है। उसके बाद में जो अगला वर्ड है अव। अव से जो अव उपसर्ग से जो बने हैं, अवकलन, अवगत, अवचेतन, अवज्ञा, अवतार, अवमान, अवमूल्यन, अवतीर्ण, अवगाहन, अवगुण, अवसाद, अवनति, अवलोकन, अवसान, अवरोह, अवस्था, अवधि, अवसर, अवाप्ति, अवकाश। ठीक है। ये सभी जो वर्ड बने हुए हैं, ये अव उपसर्ग से बने हुए हैं। उसके बाद में अगला उपसर्ग है आ। आ से जो उपसर्ग बने हुए हैं, उससे जो वर्ड बने हुए हैं, आ से आ उपसर्ग से आमरण, आकाश, आक्रोश, आजीवन, आचरण, आक्रमण, आजन्म, आधार, आकम्य, आकंप, आकार, आदाता, आकलन, आकर्षक, आताप, आसक्ति, आक्रांत, आहरण, आक्रोश, आघात, आगत, आक्षेप आदि। ठीक है। ये सभी जो वर्ड बने हुए हैं, ये आ उपसर्ग से बने हुए हैं। उसके बाद में अगला है उद या उद। उपसर्ग से जो वर्ड बने हैं, उद या उत उपसर्ग से जो शब्द बने हुए हैं, उत्कंठा, उत्कर्ष, उद्गम, उदय, उत्सर्ग, उत्कृष्ट, उत्थान, उद्भव, उत्तीर्ण, उद्घाटन, उद्धार, उत्खनन, उद्देश्य, उद्वेग, उन्नत, उन्माद, उन्मुख, उदीयमान, उन्मेष, उदंड आदि। ये सभी जो शब्द बने हुए हैं, ये उद और उद उपसर्ग से बने हुए हैं। उसके बाद में अगला जो वर्ड है, अगला जो उपसर्ग से जो बने शब्द हैं, उप से जो बने हुए हैं, उपकार है, उपवन, उपनाम, उपकुल, उपमंत्री, उपमित्र, उपमा, उपहास, उपकरण, उपक्रम, उपद्रव, उपग्रह, उपचार, उपदीप, उपहार, उपदेश, उपयोग, उपेक्षा, उपासना आदि। ये सभी जो बने हुए हैं, ये उप उपसर्ग से बने हुए हैं। उप उपसर्ग से उपकार, उपवन, उपनाम, उपकुल, उपमत, उपमंत्री, उपमित्र, उपमा, उपहास, उपकरण, उपक्रम, उपद्रव, उपग्रह, उपचार, उपदीप, उपहार, उपदेश, उपयोग, उपेक्षा, उपासना आदि जो शब्द बने हुए हैं, ये उप उपसर्ग से बने हुए हैं। जैसे उपसना, सना में क्या हुआ? उपासना। उपासना में कौन सा उपकार लगा? उप उपकार लगा है। क्या लगा? आसना जो होता है, आसना, आसना में कौन सा उपसर्ग लगा? उप लगा हुआ है। जैसे उपहास, उपहास में उप प्लस हास से मिलकर बना। किससे मिलकर बना? उप प्लस हास। जैसे उपदीप, तो उप प्लस द्वीप से मिलकर बना है। उसके बाद में अगला है दुह और दुर। तो दुह और दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है दुराचार, दुष्कर्म, दुष्कांड, दुष्कर, दुस्सह, दुष्चरित्र, दुर्दशा, दुर्बल, दुरंत, दुरावस्था, दुर्गति, दुर्गंध, दुर्जय, दुर्दिन, दुर्भाग्य, दुर्योधन, दुस्तर, दुसाध्य, दुशासन। तो ये सभी जो शब्द हैं, ये दु और दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है नी और नी, सॉरी प्रश्न नहीं, नी और नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निकेतन, निकेत, निष्कपट, नियुक्त, निमग्न, निर्देशन, निबंध, नियोग, निवेश, निसर्ग, निष्ठा, निसर्ग, निमीलित। ये सभी जो शब्द हैं, ये नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है। उसके बाद में नि और निस से बनने वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं? उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से? नि और निस से। तो नी से बनने वाले निष्कृष्ट, निगूढ़, निदेश, निचय,
ठीक है। उसके बाद में अगला है परा। परा उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, पराजय, पराकाष्ठा, पराभाव, परावर्तन, पराक्रम, पराभौतिक, परामर्श, पराजित। ठीक है। तो जय में क्या लग गया, परा उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, पराजय हो गया। क्या हो गया, पराजय। उसी प्रकार काष्ठा में परा उपसर्ग लग गया तो पराकाष्ठा हो गया। क्या हो गया, पराकाष्ठा हो गया। ठीक है। तो आपको पहचानने को जब आएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप उसको तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि हमने एक चीज ये किया कि इतने ज्यादा हमने एग्जाम्पल दिए हैं कि आप लोगों को दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़े। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में एक बार हिंदी पढ़ें तो आप कंप्लीट पढ़ें। ठीक है। तो अगला जो वर्ड है, अगला जो उपसर्ग है परि। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द परिधि, पर्यावरण, परिचय, परिभ्रमण, परिजन, परिपूर्ण, परिचर्या, परिच्छेद, परिणत, परिणाम, परिताप, परित्याग, परिप्यक, परिनिष्ठित, परिपाटी, परिभाषा, परिमार्जन, परिमित, परिषद, परिवर्तन, परिवहन, परिवार, परिष्कार, परिश्रम, परिसर, परिहास, परीक्षा। ठीक है। तो परि उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, परिधि, पर्यावरण, परिचय, परिभ्रमण, परिजन, परिपूर्ण, परिचर्या, परिच्छेद, परिणत, परिणाम, परिताप, परित्याग, परिपक्व, परिनिष्ठित, परिपाटी, परिभाषा, परिमार्जन, परिमित, परिषद, परिवर्तन, परिवहन, परिवार, परिष्कार, परिश्रम, परिसर, परिहास, परीक्षा। ठीक है। ये सभी जो है ये परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द। प्र उपसर्ग से जो बनने वाले शब्द हैं, प्रकर्ष, प्रताप, प्रहार, प्रचार, प्रकृति, प्रकोष्ठ, प्रकार, प्रखर, प्रकृष्ट, प्रकोप, प्रगल्भ, प्रचंड, प्रचुर, प्रछन्न, प्रणय, प्रभाव आदि। जो प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द, प्रकर्ष, प्रताप, प्रहार, प्रचार, प्रकृत, प्रकोष्ठ, प्रकार, प्रखर, प्रकृष्ट, प्रकोप, प्रगल्भ, प्रचंड, प्रचुर, प्रछन्न, प्रणय, प्रभाव आदि, ये सभी जो वर्ड हैं ये प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द, देखो कितने सारे एग्जाम्पल हैं प्र उपसर्ग से, प्रति उपसर्ग से बनने वाले। प्रति से बनने वाले हैं प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिशत, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्यंतर, प्रत्युपकार, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिबिंब, प्रतिद्वंद, प्रतिमूर्त, प्रतिलिप, प्रतिशत, प्रतिक्रिया, प्रतिघात, प्रतिकर्षण, प्रतिज्ञा, प्रतिदान, प्रतिध्वनि, प्रतिवेदन, प्रतिनिधि, प्रतिपादन, प्रतिबंध, प्रतियोगी, प्रतिरक्षा, प्रत्युपदेश, प्रत्युपत्र, प्रत्युष आदि, ये सभी प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में अगला है बी। बी से बनने वाले जो शब्द हैं, बी उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो है, विज्ञान, ज्ञान में बी उपसर्ग लग गया विज्ञान, देशी में बी उपसर्ग लग गया विदेशी, योग में बी उपसर्ग लग गया वियोग, बी शुद्ध में बी उपसर्ग लग गया विशुद्ध, रुद्ध में बी उपसर्ग लग गया विरुद्ध, क्रय में बी उपसर्ग लग गया विक्रय। उसी प्रकार कार में लग गया विकार, काश में लग गया विकास, कराल में लग गया विकराल, कीण में लग गया विकीर्ण, विक्रम में लग गया विक्रम, क्रय में लग गया विक्रय, खंडन में लग गया विखंडन, गत में लग गया विगत, और ख्यात में लग गया विख्यात। तो बी उपसर्ग से बनने वाले शब्द विज्ञान, विदेशी, वियोग, विशुद्ध, विरुद्ध, विक्रय, विकार, विकास, विकराल, विकीर्ण, विक्रम, विक्रय, विखंडन, विगत, विख्यात। उसके बाद में अगला जो है सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द। सम से जो बनने वाले उपसर्ग हैं, सम से संगम, संस्कार, संहार, संकल्प, संरक्षण, समन्वय, समर्थ, समर्पण, समवेत, समवाय, समागम, समाचार, समाधार, समाधि, समाप्ति, समारोह, समारंभ, समावेश, समाहार, समास, समुपस्थित, समृद्धि, संपर्क, संपात, संप्रदान, संप्रेषण, संबंध, संभव, संभावना, संभोग, सम्मुख, संपूर्ण आदि, ये सभी जो उपसर्ग हैं ये सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो वर्ड है, जो संस्कृत का लास्ट जो है सु। सु का अर्थ क्या होता था, अच्छा होता था, श्रेष्ठ होता था। तो सुशासन, सुकृत, सुकर्म, सुक्ति, सुकर, सुकुमार,
सुकेश, सुतन, सुपात्र, सुदर्शन, सुदीर्घ, स्वच्छ, स्वागत, सुस्मित, सुहृद, सुवाद, सुपथ, सुपर्ण, सुप्रिया, सुमन, स्वल्प, स्वयं आदि। ये सभी जो हैं ये सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में अगला है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कितने उपसर्ग थे? हिंदी में 10 थे। कितने थे? 10 थे। आ जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ क्या होता है? आ और अन का अर्थ होता है रोकना या मना करना होता है। अध और अध का जो कहते नहीं अधपका है, क्या है? अधपका। अधपका मतलब अध का अर्थ जो होता है उपसर्ग का वो आधा या अपूर्ण होता है। क्या होता? आधा या अपूर्ण होता है। ऊन, ऊन जो उपसर्ग होता है जैसे 29, 19 तो एक कम होता है। क्या इसका अर्थ होता? एक कम होता है। औ, औ से जो बना है औ, जिसे औ भी कहते हैं, औ से जैसे औ का जो अर्थ होता है वो मना करना होता है। क्या होता? मना करना होता है। उसी प्रकार दु, दु उपसर्ग का जो अर्थ होता है हीन या बुरा होता है। क्या होता है? हीन या बुरा होता है। उसके बाद में नी का जो उपसर्ग का अर्थ होता है हिंदी में वो अभाव, विशेष या निषेध होता है। उसी प्रकार बिन, बिन का जो अर्थ होता है वो निषेध होता है। क्या होता? निषेध होता है। उसके बाद में अगला है भर। भर का जो होता है कहते नहीं भरसक, भर पेट तो क्या होता है? ठीक या पूरा होता है। क्या होता है? ठीक या पूरा अर्थ होता है। उसके बाद में कु, कु का जो लगता है जैसे कहते हैं कुपुत्र। क्या कहते हैं? कुपुत्र। तो कु लग जाता है तो वो बुरा या हीन हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कहते हैं कुपढ़, कुपढ़ मतलब क्या होते हैं? पढ़ा लिखा जो ना हो। सु का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है और साथ होता है। तो देखते हैं पहला जो आ और अन जो उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं अजान, अलग, अकाच, अकाज, अछूता, अपच, अचेत, असाह, अवेर, अटल, अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनबन, अनमोल, अनगिनत, अनहित, अनलभ, अनभल, अनमेल, अनगढ़, अनहोनी, अनबूझ, अनखाया। तो ये सभी अन और आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में अगला हिंदी का जो है अध, अध से बनने वाले उपसर्ग से अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अधमरा, अध कचरा, अध जला, अध पका, अध सीजा, अध गला, अध खिला, अध नंगा। तो ये सभी में देखो नहीं अधमरा, अध कचरा तो आधा कचरा है, अध जला आधा जला है, अध पका आधा पका है, अध सीजा आधा सीजा है, अध गला आधा गिला है, गला है, अध खिला आधा खिला है, अध नंगा आधा नंगा है। तो अध मतलब क्या था? अधूरा या अपूर्ण। उ, उ उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं उ से उचक्का, उजड़ना, उखाड़ना, उलांघना, उतावला, उतारना, उछालना, उदंड, उन्नीदा। तो उ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में ऊन, ऊन से बनने वाले उपसर्ग जो हैं ऊन मतलब एक कम था अर्थ। तो ऊन का था 29, बनने वाले शब्द 29, 19, 39, 49, 59, 69, 79। ठीक है, तो ऊन का अर्थ था एक कम। उसके बाद में है औज का मतलब था हीन या बुरा। तो जैसे अवगुण, अवतार, अवसर, अवतार, अवघड़, अवघट। ठीक है। उसके बाद में कु उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, कु उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं कपूत, कुटेव, कुढंग, कुठौर, कुड़ाव, कमजोर। दो उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, दो उपसर्ग से दुबला, दुकाल। उसके बाद में नी उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं जिसका अर्थ था नी का निषेध। तो निकम्मा, निहत्था, निधड़क, निडर, निपूता, निठल्ला, निपट। तो नी से बनने वाले जो थे वो नी उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द थे वो निकम्मा, निहत्था, निधड़क, निडर, निपूता, निठल्ला, निपट। उसके बाद में अगला है सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं सपूत, सुघड़, सुडोल, सुजान। क्या? सपूत, सुघड़, सुडौल, सुजान। उसके बाद में अगला है बिन, बिन से जो बनने वाले, बिन से बनने वाले उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन जाया, बिन जाने, बिन माने। ठीक है।
उसके बाद में आते हैं उर्दू उपसर्ग। इन्हें अरबी फारसी उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी फारसी उपसर्ग भी कहते हैं। अरबी फारसी उपसर्ग भी कहते हैं। अल, अल का अर्थ अरबी शब्द है, उसका अर्थ होता है अल का निश्चित। क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। ऐन, ऐन का होता है ठीक या पूरा। कहते नहीं ऐन वक्त पे आ गए, तो ठीक समय पे आ गए, तो ऐन वक्त पे तो पूरा। कम, कम उपसर्ग का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। क्या होता है? थोड़ा या हीन होता है। उसके बाद में खुश, खुश का जो अर्थ होता है वो अच्छा होता है, शुभ होता है। गैर, गैर का जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है या विरुद्ध होता है। क्या होता है? भिन्न या विरुद्ध होता है। उसके बाद में अगला है दर। दर का जो अर्थ होता है वो हिंदी में होता है। ना का जो अर्थ होता है वो अभाव होता है। फिल, फिल का जो अर्थ होता है में, फी अरबी में प्रति होता है। बा का जो अर्थ होता है वो अनुसार होता है, में होता है, से और होता है। बद, बद का जो अर्थ होता है वो बुरा होता है, अशुभ होता है। क्या होता है? बुरा या अशुभ अर्थ होता है। उसके बाद में अगला है 11वां उपसर्ग है बर। बर का जो अर्थ होता है ऊपर या पर होता है। बा, बा का जो अर्थ होता है हिंदी में वो साथ होता है या अनुसार होता है। बिल, बिल अर्थ भी शब्द है। बिल का अर्थ जो होता है साथ में, साथ होता है या से होता है या में होता है। बिला जो होता है उसका अरबी में अर्थ होता है बिना। क्या होता है? बिना होता है। बे जो शब्द होता है उसका क्या होता है? बिना होता है। उसके बाद में अगला है ला। ला अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है बिना, निषेध, अपाव होता है। सर, सर का जो अर्थ होता है हिंदी में मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है। हम जो होता है, हम उपसर्ग जो होता है संस्कृत में सम से जो बना था, साथ होता है, समान होता है। हर जो होता है उसका जो अर्थ होता है हिंदी में वो प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक होता है। उसके बाद में पहला जो शब्द है बद। बद का जो अर्थ होता है, बद से बनने वाले शब्द जो होते हैं, बद उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होते हैं, बदकिस्मत, बदनाम, बदमिजाज, बदफैली, बदचलन, बदतमीज, बदबू, बदकार, बदजात, बदजबान, बदनसीब, बदहवास, बदसूरत, बदमाश, बदहजमी होते हैं। क्या होते हैं? बदहजमी। तो ये सब बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में आता है बिल उपसर्ग। बिल उपसर्ग से बनने वाला है बिल्कुल, बिल फर्ज, बिल इरादा, बिल मुक्ता। बिल मुक्ता मतलब होता है इकट्ठा, बिल्कुल मतलब तमाम, बिल फर्ज मतलब होता है फर्ज किए हुए। ठीक है। उसके बाद में है अगला है बे। बे उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उस बेठके, बेखटके, बेचारा, बेहद, बेहिसाब, बेसमझ, बेजान, बेचैन, बेदर्द, बेइज्जत, बेईमानी, बेवक्त, बेधड़क, बेइंसाफी, बेडोल, बेलाग, बेवजह, बेतरतीब, बेकूफ, बेबुनियाद, बेसहारा, बेवफा, बेशक, बेखौफ। उसके बाद में अगला है ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं लाजिम, लाइवाज, लाइलाज, लाचार, लाजवाब। उसके बाद में नेक से बनने वाले उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं नेक उपसर्ग से नेक टाई, नेकलेस, नेकी, नेक चलन, नेक दिल, नेक काम। उसके बाद में है दर। दर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दर हकीकत, दरअसल, दरकरार, दरकार, दरमियान, दरबार, दरख्वास्त, दरवेश, दरकिनार। उसके बाद में अगला है ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं नालायक, नापसंद, नाकाम, नाकारा, नाचीज, नामुमकिन, नादान, नाबालिग, नाउम्मीदी, नामुराद, नाखुश, नापाक, नाइंसाफ होता है। उसके बाद में अगला है हम उपसर्ग से बनने वाला शब्द है हम सफर, हम राह, हम दम, हम वतन, हम दर्द, हम जोली। उसके बाद में है हर शब्द, हर उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं हर वक्त, हर रोज, हर एक, हर दम, हर तरफ, हर घड़ी, हर बार, हर कोई। उसके बाद में है अल।
अल उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अलबत्ता, अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ठीक है। उसके बाद में है आयन। आयन से बनने वाले जो शब्द हैं, आयन मतलब ठीक था, आयन वक्त, आयन हिकमत, आयन आदमी। उसके बाद में कम। कम उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं कमजोर, कम सिन, कम उम्र। उसके बाद में है अगला है खुश। खुश से बनने वाले जो शब्द हैं खुशबू, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशखबरी, खुश दिल। उसके बाद में अगला है गैर। गैर से बनने वाले जो शब्द हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। उसके बाद में है अगला है बिला। बिला से बनने वाले जो शब्द हैं बिलाग्रह है, बिलावग्रह है, बिलासक है, बिला कानून है। उसके बाद में सर से बनने वाले जो शब्द हैं सर उपसर्ग से सरताज, सरहद, सरदार, सरकार है। उसके बाद में हम उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं हम उम्र, हम शक्ल, हम दर्द, हम सफर, हम दम, हम जोली। उसके बाद में फी उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं फी आदमी, फी फैशन, फी मैदान। उसके बाद में बद और बा से बनने वाले जो शब्द हैं बदौलत, बमुश्किल, बकौल, बाखूबी, बखुद, बजाय, बदस्त, बनाम, बदस्तूर, बतौर। ठीक है। तो आज की क्लास में उपसर्ग ही है, तो कल के क्लास में प्रत्यय पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आप देखना एक भी प्रश्न जो है हिंदी का आप इससे बाहर नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कितनी बुकें देखी होंगी, कितने सारे एग्जाम्पल के साथ देख, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया कि जैसा ये है कि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगली क्लास में। जय हिंद।